साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी एक और नवनिर्मित पानी की टंकी हुई जमींदोज, और बात करेंगे सीतापुर में तैनात 3 खंड विकास अधिकारियों का गैर जनपद हुआ तबादला। फिर बात करेंगे सीतापुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में खाली न्यायिक पदों की नियुक्ति को लेकर 30 मई को होगी निर्णायक सुनवाई। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 31 मई को एक दिवसीय भ्रमण पर रहेंगे राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। बिजली न आने से सूख रही किसानों की फसलें, कैसी होगी अन्नदाता की दोगुनी आय। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा, घेरा पावर हाउस। सिधौली में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जन्म जयंती। डीएमएसपी ने की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दिए निर्देश। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई विस्टा डोम कोस्ट ट्रेन सेवा। नोएडा में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, 5 नए मामले आए सामने। पुलिस विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को बड़ी राहत, बढ़ेगी सैलरी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर जनपद के ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत चुनका में लाखों की लागत से बने नवनिर्मित पानी की टंकी भर कर जमींदोज हो गई। करीब 20,000 लीटर पानी से भरी इस टंकी ने जब दम तोड़ा तो इसकी गूंज 20 मीटर तक सुनाई दी। टंकी से उखड़ी ईंटें आसपास के घरों तक जा पहुंची। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना जहां अक्सर ग्रामीणों की चौपाल लगती थी वहां कोई बड़ी अनहोनी घट सकती थी। हादसे के बाद चुनका, नवाबपुर, अमईपुर, बेहमा, ठीरपुर, नईगढ़ी, दौलतपुर आदि गांवों को पानी पहुंचाने वाली टंकी आज इतिहास बन चुकी है। ऐसी कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले मोहाली में भी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बनवाई गई टंकी भर कर गिर चुकी है। चुनका की पानी की टंकी के निर्माण पर 531.50 लाख रुपए की लागत बताई जा रही है। टंकी निर्माण के दौरान महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य ने सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप जड़े थे, लेकिन उस समय उसे अनसुना कर दिया गया था। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा 31 मई को सीतापुर में एक दिवसीय भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा दोपहर 3 बजे भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित वीरांगना रानी अहिल्याबाई के जीवन चरित्र पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेंगे। इसके बाद शाम 5:45 पर नैमिषारण्य पहुंचकर ललिता देवी मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। उनके द्वारा शाम 6:05 पर हनुमानगढ़ी में पूजन किया जाएगा। फिर 6:20 पर चक्र तीर्थ पर स्नान और पूजन करेंगे। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उसके बाद शाम 6:35 पर गोमती नदी तट पर आरती पूजन का कार्यक्रम है। सीतापुर में तैनात 3 खंड विकास अधिकारियों का तबादला गैर जनपद कर दिया गया है। मिश्रिक ब्लॉक में तैनात बीडीओ अखंड प्रताप सिंह को अमेठी स्थानांतरित किया गया है। खैराबाद ब्लॉक के बीडीओ प्रतीक सिंह बहराइच भेजे गए, जबकि पहला ब्लॉक में कार्यरत बीडीओ विकास सिंह का जनपद गोंडा के लिए तबादला किया गया है। बताया जा रहा है इन तीनों अफसरों का सीतापुर में 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, जिसके बाद वह स्थानांतरण आदेश जारी हुआ है। सीडीओ निधि बंसल ने बताया जल्द ही इन 3 रिक्त पदों पर नए खंड विकास अधिकारियों की तैनाती दी जाएगी।
और इस खबर में बात करेंगे सीतापुर की उन ग्राम पंचायतों की जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। चौंकिए मत, यह सच्चाई है। इन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व ना तो जिले में आने वाली हर साल बाढ़ और कटान की वजह से समाप्त हुआ और ना ही इन्हें और किसी ने उजाड़ा है। दरअसल हम जिन 3 ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं उन्हें अब शहरी क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। कभी महमूदाबाद ब्लॉक का हिस्सा रही ग्राम पंचायत लैल कला, चतुरा बेहड़, मालसराय, इचौली, गुलरामऊ और सुकईपुर में अब नगर पालिका परिषद महमूदाबाद का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह ब्लॉक महोली की ग्राम पंचायत रही अढ़ौरी, अढ़ौरा, भिरिया, महोली देहात और गुझिया ग्राम पंचायत को नगर पंचायत महोली में शामिल कर लिया गया है, जिसके चलते अब इन ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान नहीं चुने जाएंगे। अब यहाँ के मतदाता नगर निकायों में मतदान करेंगे। सीतापुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित कुल 4 शातिर चोरों को नकदी और आभूषणों के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ सदर दिनेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में थाना हरगांव पुलिस टीम ने क्षेत्रीय ग्राम जनेवा पूर्वा निवासी राम कुमार, अनूप, रामेंद्र और सिमरी भान निवासी गुफरान को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना हरगांव उप निरीक्षक अमरजीत सिंह, लल्ला गोस्वामी, कांस्टेबल वीरेंद्र, अर्पित और पंकज शामिल रहे। सीतापुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। रैली के मुख्य अतिथि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राकेश राठौर ने कहा कि हमारा संविधान कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं वे किसी और के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही सुरक्षित हैं। प्रदेश स्तर से पधारे जिला कोऑर्डिनेटर आशीष सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने की। उन्होंने कहा कि यह रैली लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रैली में पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, आशीष सिंह, नगर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, मंजरी राही, अनुपम राठौर, नीलम राठौर, हसीना खातून, दीपा वैश्य, अनुपमा द्विवेदी, सुनीता चौधरी, विनीता राजवंशी, रिजवान अहमद, अमर मेहरोत्रा, ब्रिज बिहारी वर्मा, सुनीता रावत, अनसुई शर्मा, शिव प्रकाश सिंह, विनीत दीक्षित, प्रदीप सिंह चौहान, कमला रावत सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह 31 मई को 1 दिवसीय जनपद भ्रमण पर रहेंगे। प्रभारी मंत्री सुबह 10 बजे सीतापुर शहर के आंख अस्पताल के सामने चौराहे पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद उनके गौशाला का निरीक्षण किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे बाढ़ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आधिकारिक प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद दोपहर 3 बजे भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही शाम को 5:30 बजे नैमिषारण्य पहुंचकर ललिता देवी मां का दर्शन पूजन और चक्र तीर्थ पर होने वाली आरती में शामिल होंगे। यूपी के सीतापुर में बिजली न आने से सूख रही फसलें। जी हां, आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिख जाएगा कि गन्ना, गुइयां और करेले की फसलें किस तरह सूख रही हैं। दरअसल केसरिया फीडर जलालपुर पावर हाउस से जाने वाली उनसिया मौनपुरवा गांव में बिजली पिछले 19 मई से नहीं आई है। 19 मई को सीतापुर में आंधी आई थी। अभी भी सीतापुर में सैकड़ों गांवों की बिजली सप्लाई बाधित है। करीब 400 आबादी वाले मऊपुरवा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पड़ रही भीषण गर्मी से उनकी फसलें सूख कर बर्बाद हो रही हैं। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से एसपी को संबोधित एक प्रार्थना पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह यादव ने पत्र देकर थाना कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र के भारतपुर मजरा सरसई से जुड़े मामले में जांचों उपरांत उचित कार्रवाई की मांग की है। शिशुपाल सिंह ने चेतावनी दी कि अगर मामले में किसी बेगुनाह को फर्जी तौर पर फंसाया गया तो संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। कोतवाली लहरपुर इलाके के ग्राम ताहपुर में बुधवार रात बेखौफ अज्ञात चोरों ने एक घर पर धावा बोलकर नकदी समेत जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। ताहपुर निवासी राम कुमार के मुताबिक वह अपने परिवार के साथ छत पर सो रहे थे। करीब सुबह 4 बजे उनका बेटा रंजीत छत से नीचे उतरा तो देखा घर की दीवार तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में रखे रुपए, जेवर पर हाथ साफ कर दिया। रामकुमार ने कोतवाली पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने बताया तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के योग्य इच्छुक खिलाड़ी सेवा योजन पोर्टल पर 8 जून 2025 तक पंजीकरण कराकर जेम पोर्टल से जनपदवार आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से जेम पोर्टल के माध्यम से अंशकालिक मानदेय खेल प्रशिक्षकों के चयन की प्रक्रिया 29 खेलों में किए जाने की जानकारी दी गई है।
इसमें पावर लिफ्टिंग, साइकिलिंग को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया, अधिक जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय सीतापुर में संपर्क किया जा सकता है। लहरपुर के जय हिंद पैलेस में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के साथ ही महिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिका महिला सम्मेलन में क्षेत्र की 5 सैकड़ा से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष MLC संतोष सिंह ने कहा कि देश की आधी आबादी के रूप में महिलाओं की सशक्तिकरण हुए बगैर देश को विकास के पथ पर आगे नहीं ले जाया जा सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महिला कल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। अहिल्याबाई होलकर 30 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं द्वारा संचालित कुटीर उद्योग एवं स्वयं सहायता समूहों से संबंधित उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। इस दौरान विशिष्ट योगदान के लिए महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने कहा, देश की आज़ादी से लेकर अब तक समय समय पर महिलाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर देश की गरिमा की रक्षा की है। कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री उदित वाजपेयी, लहरपुर ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष रेणु वर्मा, पूर्व देहात मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा, धर्मेंद्र पांडे, प्रखर रस्तोगी, सत्येंद्र वर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का शुभारंभ। यह अभियान भारतीय कृषि को टिकाऊ खेती, तकनीकी खेतीकरण और किसान जागरूकता के माध्यम से रूपांतरित करने की एक दूरदर्शी पहल है। सीतापुर के उपनिदेशक डॉक्टर SK सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर DS श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से बताया कि इस अभियान की सफलता के लिए प्रत्येक जिले में विशेषज्ञ टीमों का गठन किया गया है। सफलता के लिए ठोस समन्वय प्रणाली बनाई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने वन स्टाफ सेंटर की दोनों यूनिट और दत्तक गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वन स्टाफ सेंटर में 7 बालिकाएं मौजूद मिली। अपर जिला जज के मुताबिक शेल्टर होम में उपस्थित बालिकाओं ने बताया कि भोजन समय से मिलता है। इस दौरान साफ सफाई पर अधिक ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया। सीतापुर के पूर्व MLC राकेश सिंह ने ब्लॉक पहला स्थित विकास खंड परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत आयोजित ब्लॉक महिला सम्मेलन में उन्होंने अपने विचारों से श्रोताओं को लाभान्वित किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष विजय सिंह, कमलेश तिवारी, अंजलि मौर्य, ब्रजेश द्विवेदी, अनूप सरोज, विकास वर्मा सहित तमाम प्रबुद्धजन मौजूद रहे। नगरपालिका परिषद खैराबाद क्षेत्र स्थित MJ पैलेस में भाजपा द्वारा अहिल्याबाई होलकर जन्म 30 शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा रही। विशिष्ट अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा। अतिथियों का नगरपालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन अभिषेक गुप्ता बबलू ने पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। जिला मंत्री जया सिंह, नामेश रतन तिवारी, पंकज पांडे, अमित दीक्षित, राजन गुप्ता, रामकिशन पाल, नीतीश प्रताप जायसवाल सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। इसी क्रम में महमूदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत, पूर्व विधायक रामनगर शरद अवस्थी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में अभियान संयोजक सुधाकर शुक्ला, सह संयोजक कंचन प्रभा पांडे, सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमेश वाजपेयी और सुधीर सिंह मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. मिश्रिक ब्लॉक सभागार में अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी के उपलक्ष्य में नारी शक्ति विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि DCDF चेयरमैन रोहित सिंह रहे। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, जितेंद्र गुप्ता, शिवशंकर, सन्नो देवी, लक्ष्मी, बबलू पांडे, मीना राजवंशी, मयंक शेखर, सोनू सागर, हरकेश गुप्ता, संदीप राजवंशी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामपुर कला पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। रामपुर कला पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के बेहड़ निवासी वारंटी गौरी शंकर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। गौरी शंकर पिछले काफी समय से फरार चल रहे थे। भीषण गर्मी के बीच बिजली की कटौती से उपभोक्ताओं का गुस्सा फूटने लगा है। खैराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम असोढर
और आसपास के ग्रामीणों ने गुरुवार को विद्युत उपकेंद्र का घेराव कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इतना ही नहीं, पावर हाउस के अंदर प्रवेश कर जिसकी सूचना आनन फानन में पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज अवधेश कुमार यादव ने ग्रामीणों की बात सुनी और शांत कराया। ग्रामीणों की तरफ से बिजली विभाग के एसडीओ इंद्र कुमार मौर्य को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 20 दिनों से बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही। इतना ही नहीं, बिजली के अभाव में फसलें भी सूख रही हैं। खैराबाद विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन करने वालों में हाजी सबी खान, कल्लन हसन, हबीबुल हक, हफीदुल, गुड्डू खान, दिनेश यादव, ममता देवी, गया राम, रियाज खान, शालीग्राम, अशरफ आदि शामिल रहे। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने तहसील सिधौली क्षेत्र के ग्राम देवीपुर निवासी प्रदीप कुमार सिंह चौहान को विधानसभा बिस्वा क्षेत्र का सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। सांसद ने मनोनयन पत्र में कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में होने वाली बैठक में प्रदीप कुमार सिंह भाग लेंगे और विकास एवं कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों में सहयोग देते रहेंगे। पूर्ण श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत ब्लॉक महिला सम्मेलन विकासखंड बेहटा परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा रहे। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख कल्पना वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर, बीडीओ अरुण कुमार वर्मा, जय कुमार वर्मा, अमित सिंह, सिद्धार्थ आर्या, मनोज कुमार, प्रधान सर्वेश तिवारी, आशीष अवस्थी, प्रेम सागर, बालकृष्ण मौर्य, नंद किशोर आदि मौजूद रहे। सकरन सभागार में नारी सम्मान एवं नारी सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में नारी सम्मान कार्यक्रम किया गया। अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मिथिलेश कुमारी, कृष्ण कुमार वर्मा, ओम प्रकाश सिंह, पंकज सिंह, हरगोविंद मौर्य, राजा राम निषाद, अतीश मिश्रा, कौशल मौर्य मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा सभागार में ब्लॉक प्रमुख कल्पना वर्मा द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि की गई। ब्लॉक के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं पर विचार किया गया। राज्य वित्त की 15वें वित्त की अनुपूरक कार्य योजना पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में बीडीओ अरुण वर्मा, प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा, नंद किशोर, वेद प्रकाश, अजय वर्मा, नवल किशोर, कन्हैया सिंह मौजूद रहे। नगर पंचायत तंबौर और अहमदाबाद में विकास कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने पहले जो कार्य कराए थे उनका भुगतान अभी नहीं हो पाया है। ऐसे में यह आलम है कि नगर पंचायत में नालियों का क्रॉसर की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई। नालियों पर पड़े लोहे के जाल, पत्थर टूट गए हैं, जिससे आवागमन में दिक्कतें हो रही। मोहल्ला नवाब शाहपुर, काजी टोला, शीश टोला, नवाबगंज, सेखन टोला में समस्या गंभीर है। नागरिकों का कहना है चेयरमैन और क्षेत्रीय सभासदों से कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना रामकोट क्षेत्र के मलिया नहर कोठी गांव में एक घर से अज्ञात चोर ने जेवर, नकदी सहित लाखों का सामान पार कर दिया। पीड़ित अमोल सिंह के मुताबिक वह लोग अपने घरों में सोए हुए थे। मौका पाकर बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने घर के अंदर घुसकर 2 कमरों का ताला तोड़ा और अलमारी में रखे जेवर और 7,000 नकदी समेत लाखों का सामान उठा ले गए। एसएसआई शिव प्रकाश पांडे ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। एसओ सुरेश पटेल ने बताया मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जांच की जा रही है। ब्लॉक गुंदलामऊ सभागार में अहिल्याबाई होलकर स्मृति के तहत कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी रहे। ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी ने कहा, अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में तमाम मंदिरों, धर्मशालाओं, जलाशयों का निर्माण कार्य कराया। कार्यक्रम में अंजनी शुक्ला, विवेक सिंह, सुरेंद्र अवस्थी, संजय त्रिपाठी, अतुल गौतम मौजूद रहे। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद के शास्त्री सभागार में अहिल्याबाई होलकर जयंती अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरदोई से सांसद जयप्रकाश रावत रहे। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि रामनगर से पूर्व विधायक शरद अवस्थी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, अभियान संयोजक जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, संस्था चेयरमैन रमेश वाजपेयी, डिप्टी चेयरमैन वागीश दिनकर, यशपाल वर्मा, कमलेश राजपूत, अरविंद यादव, आरएसएस के जिला संघ चालक राजा राम, जिला कार्यवाह देवेंद्र, जिला मंत्री सुधीर सिंह, मोहन प्रताप बारी, अंकुश राज, विश्वकर्मा, राम प्रवेश प्रजापति मौजूद रहे। राजकीय ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन नामित चुनाव पर्यवेक्षक सरला यादव व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष सर्वेश पाटिल ने की। एसोसिएशन के चुनाव में वीरेंद्र कुमार मधुरकर को जिला अध्यक्ष चुना गया। जिला मुख्यालय पर निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अजीत कुमार, मनोज वर्मा मौजूद रहे।
सिधौली ब्लॉक सभागार में महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी हुई। अहिल्याबाई होलकर 30 शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत रहे। ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत द्वारा आयोजित संगोष्ठी में नगर पंचायत सिधौली चेयरमैन गंगाराम राजपूत, राकेश पांडे, सोनू शुक्ला, अमित शुक्ला, उपेंद्र त्रिपाठी, देवी दयाल राठौर, बीडीओ धर्मेंद्र कुमार, हंसराज, योगेश शर्मा मौजूद रहे। मिश्रिक पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र के संजराबाद निवासी प्रमोद को कुतुब नगर रोड पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस टीम में प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह, उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद, महिला उप निरीक्षक स्वर्णिमा, कांस्टेबल अमित जितेंद्र सिंह शामिल रहे। कसमंडा ब्लॉक सभागार में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी हुई। गोष्ठी के मुख्य अतिथि सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत रहे। उन्होंने बताया अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, कार्यक्रम संयोजक दीपक शुक्ला, बीडीओ राकेश श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष आशुतोष सिंह, गन्ना समिति चेयरमैन प्रतिनिधि रवि सिंह, अपर्णा मिश्रा, सुशीला रावत, किरण देवी, ज्ञानवती शर्ला मिश्रा, आरती पाल सहित तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। सीएससी मोहाली पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद गरीब तबकों के लोगों को सस्ती दर पर दवाएं मुहैया कराना है। इस दौरान सीएससी प्रभारी डॉक्टर दीपांश शुक्ला, डॉक्टर पूजा सिंह, डॉक्टर दीपक तिवारी, डॉक्टर मोहित पाल, अशोक कुमार, जन्मजय सिंह, राजकुमार, करुणाशंकर मौजूद रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिधौली की ओर से आयोजित महाराणा प्रताप के 485वीं जन्म जयंती समारोह में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की चर्चा की गई। नगर सिधौली से विश्वा रोड स्थित रमाया गेस्ट हाउस में आयोजित भव्य कार्यक्रम में अतिथियों ने महाराणा प्रताप के साहस, शौर्य पर प्रकाश डाला। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान सवायजपुर हरदोई विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह, गीता सिंह, पन्ना स्टेट के जितेंद्र सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इकाई सिधौली अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, अवनीश सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, भाजपा नेता योगेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, मनोज सिंह, अशोक सिंह, संजय सिंह, रालौद नेता आरपी सिंह चौहान, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह, जीन बाबू के बेटे पवन सिंह, प्रदीप सिंह चौहान, शिवशंकर सिंह, राजीव सिंह, विशेष सिंह, जय सिंह राठौर, प्रधान रोहित सिंह, टिंकू सिंह, दुर्गेश सिंह, नीरज सिंह, गिरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतीक सिंह, दिलीप सिंह, अभिनव सिंह, वीर बहादुर सिंह, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह, डब्बू, राजेंद्र पाल सिंह, उपेंद्र प्रताप सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष संयुक्ता सिंह चौहान, नीलगांव स्टेट के बावी सिंह, इटौंजा स्टेट के राजा दिग्विजय सिंह, मयंक सिंह चौहान, संजय सिंह, अशोक सिंह, मनीष सिंह सहित क्षत्रिय समाज के तमाम विशिष्टजन मौजूद रहे। जयंती समारोह की अध्यक्षता सुरेश सिंह परमार और संचालन सुधाकर सिंह ने किया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के साहित्यकार एवं कवि राम मोहन गुप्ता को मेडल्स, प्रशस्ति पत्र और पुस्तक प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें नीलम पब्लिकेशन मुंबई द्वारा जगजननी मां दुर्गा एवं नारी के विभिन्न स्वरूपों और कृतित्व को संयोजन साझा काव्य संग्रह शक्ति स्वरूप के प्रकाशन पर दिया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा, सीट बेल्ट, हेलमेट और ओवर स्पीडिंग की नियमित निगरानी की जाए। बैठक में सीडीओ अभिषेक कुमार, एआरटीओ अखिलेश कुमार, अनिल कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निघासन क्षेत्र के धोबीपुरवा गांव में हर वर्ष साल की भांति इस साल भी धार्मिक आस्था और परंपरा के प्रतीक कलश यात्रा का धूमधाम से आयोजन किया गया। कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि इकराम अली, सत्य प्रकाश, कौशल किशोर, उमाकांत, माता प्रसाद, रामशरण, अनिल सिंह, राम बहादुर विश्वकर्मा मौजूद रहे। अहिल्याबाई होलकर 30 शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत नगर पंचायत की ओर से नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में 200 मरीजों की आंखों की जांच की गई। सिंघाई में आयोजित शिविर में चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने शुभारंभ किया। आंख अस्पताल की डॉक्टर रीति शर्मा की टीम ने आंखों की जांच की। मैलानी में मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी ने फॉगिंग कराई। उन्होंने बताया, संचारी रोगों के रोकथाम के लिए अभियान चलाकर फॉगिंग कराई जा रही है। इससे मच्छरों पर नियंत्रण हो सकेगा।
महिलाओं के सशक्तिकरण को देखते हुए जिला प्रशासन और ग्राम विभाग की ओर से अटल सभागार में एक गोष्ठी की गई। गोष्ठी की शुरुआत भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर की। गोष्ठी में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। लखीमपुर खीरी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विस्टा डोम कोच ट्रेन सेवा शुरू की गई। यह सेवा शनिवार और रविवार को उपलब्ध है। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह खास पहल की गई है। देश का यूपी पहला राज्य है जहां स्टेडियम विस्टा डोम कोच का संचालन शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसे सप्ताह के सभी दिनों में चालू रखने की तैयारी की जा रही है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी की राजधानी लखनऊ के महाराणा प्रताप चौक पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले अदम्य साहस, स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर भव्य और गरिमामयी कार्यक्रम किया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह भदौरिया के सानिध्य में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सभी ने वीर महाराणा प्रताप के अद्वितीय योगदान को नमन किया। इस गौरवशाली मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, सवाई हरदोई से भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह, रानू सरोजनी नगर लखनऊ से विधायक राजेश्वर सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी अशोक सिंह, राष्ट्रीय संयोजक छेदी सिंह, प्रशांत सिंह, अटल भाजपा नेता राजेश राय, भाजपा नेत्री श्वेता सिंह, स्वाति सिंह सहित समाज के अनेक सम्मानित और सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। कभी कभार चमत्कार सिर्फ कहानियों में नहीं होते बल्कि ऑपरेशन थिएटर में भी लिखे जाते हैं। जी हां, लखनऊ के केजीएमयू ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों की एक टीम ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया जो मेडिकल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। बताया जाता है बलरामपुर के नवाजपुर गांव के 7 साल के मासूम के शरीर में 8 सेंटीमीटर लंबी कील गर्दन को चीरते हुए सीधे दिमाग तक पहुंच गई थी। केजीएमयू ट्रामा सर्जरी की अनुभवी टीम ने बिना एक पल बिताए 10 घंटे तक लगातार ऑपरेशन किया। डॉक्टरों का प्रयास रंग लाया। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन के जरिए कील निकाली और बच्चे को पूरी तरह सुरक्षित बचाकर जीवन रक्षक इतिहास रचा। देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायिक पदों की भारी कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर अब निर्णायक सुनवाई होगी। 30 मई को कोर्ट नंबर 43 में जस्टिस वीके बिरला, जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच इस अहम PIL पर सुनवाई करेगी। दरअसल बताया जाता है 11.5 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं और जजों की क्षमता सिर्फ 54% कार्यशील है। सीनियर एडवोकेट सतीश त्रिवेदी द्वारा दायर याचिका में न्यायिक पदों को भरने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया की मांग की गई है। सुनवाई से पहले यह मामला 5 बार टल चुका है। बता दें 21 मई को जस्टिस MC त्रिपाठी ने इसे गंभीर संवैधानिक मुद्दा बताया था, लेकिन कॉलेजियम सदस्य होने के कारण वे भी सुनवाई से अलग हो गए। PIL पर अधिवक्ता शाश्वत आनंद और सैयद अहमद फैजान बहस करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता SFA के नकवी भी दलीलें पेश करेंगे। जनवरी 2025 में जब याचिका दायर हुई थी तब हाईकोर्ट में केवल 79 न्यायाधीश कार्यरत थे। अब नजरें शुक्रवार की सुनवाई पर टिकी हैं। इस खबर में बात करेंगे कोरोना के बढ़ते खतरे की। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संख्या बढ़कर 24 हो गई। विभाग के मुताबिक इनमें 13 महिलाएं, 11 पुरुष संक्रमित पाए गए हैं। सभी मरीजों में अब तक केवल सामान्य सर्दी और खांसी जैसे हल्के लक्षण ही देखने को मिले हैं। सभी संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पुलिस विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 10 साल की सेवा कर चुके कंप्यूटर ऑपरेटरों को 4200 रुपये का प्रथम ग्रेड पे देने का आदेश दिया है। जस्टिस अजीत कुमार की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 महीने में शीर्ष अधिकारियों को नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में आशियाना तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अपने 12 आवासीय योजनाओं में बचे हुए फोटो को बचाने की शुरुआत की है। प्राधिकरण के सचिव अजीत कुमार सिंह के मुताबिक विकास प्राधिकरण की 12 आवासीय योजनाओं में 764 फ्लैट खाली पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के अंदर कलह देखने को मिल रही है। दरअसल मेरठ में सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में शामिल न होने वाले नेताओं को लेकर जिला अध्यक्ष ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कई नेताओं के नाम लिए जो उनके मुताबिक कामकाज का दिखावा कर रहे हैं।
बताया जाता है उन्होंने मीटिंग में शामिल न होने वाले नेताओं को चोर कहकर संबोधित किया। ऐसे में पंचायत चुनाव से पहले सपा में अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।